सीईटी एग्ज़ाम जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा, उसका आज सिलेबस जारी हुआ विभाग के द्वारा ऑफिशियल। या जो है आपका इसका सिलेबस मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा। और इस सिलेबस के आधार पर अपने जो सीईटी एग्ज़ामिनेशन जो किया जाएगा, उसके लिए जो बेस्ट जो बुक्स जो कलेक्शन है वो कौन-सा है, तो वो सभी मैं आपके लिए वो अभी बताने वाला हूँ। इसके कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएँगे, कितना टाइम लगेगा और कितने बजे ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा, कब करवाया जाएगा, कितने क्वेश्चन आएँगे, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उन सभी के बारे में मैं आपको पूरी विस्तृत सिलेबस और उस सिलेबस से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण जो आपके लिए इस सिलेबस के आधार पर जो यानी सीईटी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स कलेक्शन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलते हैं वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान सीईटी का जो आवेदन है वो कब प्रारंभ होगा। तो आवेदन का जो तारीख भी इसमें बता दी गई थी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ पूरे कॉम्पिटिशन के साथ इसमें बता दिया गया था नोटिफिकेशन में कि इसकी जो आवेदन की जो स्टार्टिंग जो डेट है, यानी कि कल है जो आपका हो जाएगा। यानी कि इसमें हम बात करें आपका 22 सितंबर से आपका आवेदन है वो ई मित्र पर है वो ऑनलाइन लिया जाएगा। अगर आपको इस पूरी विभाग के बारे में आपको यानी सीईटी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर ये जो आपको आइकन दिख रहा है, आई बटन, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करके आप है वो वीडियो को बाद में देख सकते हैं। पूरी वहाँ पर मैंने बता दी, इसकी एज लिमिट है, सिलेबस है, सारा बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके लिए बेस्ट बुक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी वैलिडिटी जो होती है सीईटी की, वो 1 साल की वैलिडिटी रखी गई, यानी 1 साल के बाद पुनः आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो किससे संबंधित आते हैं, विषय विवरण। तो इसमें देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले विषय विवरण में यानी जो सब्जेक्ट जो इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। और वो जो 150 क्वेश्चन होंगे, जो सभी क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के होंगे, तो 300 आपके कुल है वो मार्क्स बन गए हैं। और इसमें जो समय बताया गया है वो 3 घंटों का आपका पेपर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर दोबारा बात करते हैं, यहाँ पर जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आगे यानी बहुविकल्प के होंगे। उसके बाद में यहाँ पर नकारात्मक अंकन, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ वो जो नेगेटिव मार्किंग है उसको हटा दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं की जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं ये ग्रेजुएट लेवल की है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, इसमें आपका बताया गया है भारत और राजस्थान का इतिहास। तो यहाँ पर आप टॉपिक के वीडियो को पूरा पॉज करके देख सकते हैं। इस टॉपिक से संबंधित यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास से संबंधित एक सबसे बेस्ट बुक्स आती है, जो आपको अभी स्क्रीन पर जो शो हो रही है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है। इस पुस्तक का नाम है साथियों भारतीय इतिहास, जो आर्य कॉम्पिटिशन टाइम्स से के द्वारा वो की जाती है प्रकाशित, जो कि सबसे बेस्ट बुक्स मानी जाती हैं। तो ये जो टॉपिक इसमें बताए गए हैं भारतीय इतिहास से संबंधित, मैंने सारे के सारे अभी देखे हैं, जो कि इस पुस्तक में से एक भी टॉपिक है जो बाहर नहीं है। तो ये सभी टॉपिक आपको ये इस स्क्रीन पर दिख रही जो पुस्तक है, इसी पुस्तक में से है जो इसमें ऐड किया गया है। तो आप उस पुस्तक को आराम से खरीद सकते हैं मार्केट में। अगर ये पुस्तक आपको ऑनलाइन खरीदनी है या ऑनलाइन इसकी आप रेट देखना चाहते हो, तो इन सभी पुस्तकों की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख करके इसको है जो परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों दूसरी जो आपकी बुक्स आती है, दूसरा जो सिलेबस आता है वो होता है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, ठीक है। इसमें देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वो बताई गई राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, सारी बताई गई हैं, जैसे कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल, बेराट। राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जैसे राजवंश है जो भी है इसमें, यानी इसमें जो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक बताए गए हैं। जो आपको ये पुस्तक दिख रही है, इस पुस्तक का नाम है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। और इस पुस्तक के लेखक है, एक का नाम है डॉक्टर हुकमचंद जैन और एक का नाम है डॉक्टर नारायण लाल वर्मा। आप देख सकते हैं इस पुस्तक में से सभी है जो सारे के सारे जो ये जो टॉपिक दिख रहे हैं, ये सभी टॉपिक इसी पुस्तक में से वो उठा करके सिलेबस में ऐड किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन इसी बुक्स में से ये वो आएंगे। इसी की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का जो भूगोल है यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो स्क्रीन पर जो आपको ये किताब दिख रही है, जो फोटो दिख रही है, इसका नाम है भारत का भूगोल। इसका अभी हाल ही में नया एडिशन आया 10-15 दिन पहले। इस पुस्तक का जो लेखक है वो महेश कुमार वर्णवाल है। और इस पुस्तक में अगर हम बात करें तो सारे क्वेश्चन इसी में से ही पूछे जाएंगे इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित, क्योंकि इसमें कक्षा 6 से लेकर के 12th तक यानी 6 से लेकर के 12 तक है वो एनसीईआरटी सार जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें ए टू जेड इसमें बताए गए हैं। और ये जो सभी टॉपिक है वो उसी पुस्तक के इंडेक्स में से उठा करके इसमें ऐड किया गया है।
ठीक है। उसके बाद आता है राजस्थान का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ जो राजस्थान आता है, इसके लिए सबसे जो बेस्ट बुक्स आती हैं उसका नाम है हरिमोहन सक्सेना की आती हैं, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। और ये जो सभी टॉपिक हैं वो उसी इंडेक्स में से उठा करके है वो इस पुस्तक में से उठा करके इस सिलेबस में जोड़ा गया है। तो ये सारे टॉपिक जो सारे जो इसमें टॉपिक बताए गए हैं वो हरिमोहन सक्सेना बुक में से आपको मिल जाएंगे, जो कि सबसे सेपियंट्स बुक मानी जाती हैं। फिर आता है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में बुक्स आती है, यानी जो अपने भारतीय राज्य व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें, इसके लिए जो सबसे बेस्ट जो बुक्स मानी जाती हैं वो दोस्तों अपने सॉरी राजस्थान सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो राजस्थान जो प्रशासनिक व्यवस्था व्यवस्था या हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक जो व्यवस्था होती है उसके बारे में जो बेस्ट बुक्स आपको दिख रही है, ये इसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान की। इसके बारे में ये जो टॉपिक है वो अपने राजस्थान जो प्रशासनिक से उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक्स हैं, ये आपके लिए ये सबसे बेस्ट बुक होगी। राहुल चौधरी नामक के एक लेखक हैं जो हाल ही में अभी कांस्टेबल में हैं, जो सर्विस में आरएस की भी तैयारी भी कर रहे हैं, शायद अब आरएस में भी लग चुके हैं। उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स आती हैं जो चौधरी सर की आती है, जो सबसे बेस्ट, और इसी पुस्तक में से बार बार क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, और इसमें जो पिछले एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो भी इसमें ऐड किए हुए हैं। उसके बाद में जो अगला आता है वो आता है भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। इसके ये जो टॉपिक बता दिए गए हैं, इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स आती हैं वो आती हैं अपनी एनसीईआरटी की सार आती हैं, जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक आती हैं, ठीक है। और इसके लिए अगर हम बात करें तो है भारत की अर्थव्यवस्था। इसके लिए आपको जो बेस्ट बुक्स कलेक्शन है वो भी एनसीईआरटी का सार आता है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, और इसी में से इनका जो टॉपिक है, इनका जो इंडेक्स है, महेश कुमार वर्णवाल की ये बुक आती है। ये सारा का सारा जो है नया अभी हाल ही में एडिशन आया है, तो इनका जो पूछा गया वो इसी बुक्स में से पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी सार इसीलिए ज़्यादातर संभावना इसी की है, ये सारे टॉपिक इसी बुक्स में से वो उठाए गए हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था आती है, इनके लिए जो सबसे बेस्ट है वो 33वां संस्करण आया है, अभी हाल ही में आरबीडी पब्लिकेशन का आता है। लक्ष्मी जो नारायण नाथूराम की बुक आती है, आपको दिख रहा है। तो ये जो सभी टॉपिक है वो इसी बुक्स में से ये वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए एक आप इसको ये देख करके खरीदना, उस पुस्तक के ऊपर ये लिखा होना चाहिए जो हाल ही में नया एडिशन आया है, संस्करण आया है, 33वां नया संस्करण आया है, वो आपके लिए बेस्ट सप्लीमेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीकी के बारे में जो पूछा जाए, इन सभी ये जो टॉपिक हैं मैंने सारे के सारे इंडेक्स देख करके उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो सबसे बेस्ट होगी वो दृष्टि की आती है। दृष्टि इसके लिए आती है जो ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें लगभग 1500 क्वेश्चन इस बुक्स में आएंगे आपको, ये जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें 1500 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव यानी बहुवैकल्पिक है, वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। इसके लिए जो सबसे बेस्ट रीजनिंग की आती है वो आपकी बुक्स आती हैं, बहुत ही अच्छी आती है। इसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा प्रश्नों को है वो हल करने की स्पेशल है वो शॉर्ट जो ट्रिक बताई गई है, ये रामनिवास माथुरिया की है जो रीजनिंग की बुक्स आपके लिए अवेलेबल सबसे बेस्ट होगी। और ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ इसमें आपको है वो अलग से मतलब कि प्रत्येक चैप्टर वाइज है वो वैकल्पिक हल करने के लिए आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। और फिर आता है सामान्य हिंदी के लिए, इसमें छोटा सा सिलेबस बताया गया है, तो आपके लिए इसमें आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं। अगर मेरी मानो तो इसमें आप जो राघव प्रकाश सर की आती हैं बुक्स, ये सबसे अच्छी बुक्स आती हैं। सामान्य हिंदी नाम से अभी नया संस्करण आया है, और ये सबसे हम कह सकते हैं कि शुद्ध भाषा में लिखी गई जो पुस्तक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या इसमें गलती है जो नहीं लिखी गई। नेक्स्ट आपका आता है जनरल इंग्लिश, है ना, लैंग्वेज नॉलेज में आता है जनरल इंग्लिश में। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट आपकी बुक्स आती हैं जो लूसेंट की आती हैं, ये सारे टॉपिक आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका तो कंप्यूटर के लिए, तो आप कंप्यूटर को मैं आपके लिए दो बुक्स बताना चाहता हूँ, दोनों दक्ष की आती हैं। एक आती है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में अभी जो एग्जाम हुआ उसके लिए सबसे बेस्ट बुक्स थी, तो वो सबसे बेस्ट उन्होंने 100% दिया था। तो ये एक बुक दोनों दक्ष की आती है, एक आप राजस्थान पुलिस की, ये आप खरीद सकते हैं। तो इनके जो ये जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको इसी पुस्तक में से मिल जाएंगे। जो राजस्थान या पुलिस कांस्टेबल का वह छोटी सी बुक आती है, लगभग 150-200 पेज की आती है, जो सबसे बेस्ट है। इसमें बहुत ही डिटेल से बताया गया है, जो सबसे सरल भाषा में लिखा गया है। जबकि ये बड़ी वाली पुस्तक है, ये बाकी आप सजेशन कर सकते हैं जो भी आपको खरीदनी है। नेक्स्ट आपका आता है जो समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर आता है, राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जो ये आप देख सकते हैं जो अपने मूमल की आती है। ये दोनों बुक है, दोनों में से एक राजस्थान की आती है और एक ये प्रतियोगिता दर्पण की आती है। तो आप कोई भी खरीद सकते हैं, जो सबसे बेस्ट आपको लगे। मूमल की एग्जाम है वो, इसमें सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट
अगले वीडियो पर मिलते हैं फिर से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर साथियों पहली बार आपने विजिट किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाला नया अपडेट वीडियो का जो होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर आप किसी भी पुस्तक का रिव्यू करवाना जो चाहते हो तो इसमें से उन सभी पुस्तक का मैं रिव्यू। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए सीईटी एग्जाम की जो भर्ती प्रक्रिया है एग्जाम से रिलेटेड वो कब शुरू होगी, तो 15 अगस्त के बाद इसका नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। जो सीईटी वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जितनी भी एक समान भर्तियां हैं उनका एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद में जो मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। परिणाम की वैधता अवधि 1 साल तक रहेगी। जी हाँ, जो सीईटी के जो आपका रिजल्ट आएगा उसका जो स्कोर कार्ड है वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। तो राजस्थान में 2 स्तर पर ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी सीईटी की, एक तो 12वीं लेवल पर और एक ग्रेजुएशन लेवल पर। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी भर्तियां हैं जो 12वीं स्तर पर और ग्रेजुएशन स्तर पर होगी। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए ग्रेजुएशन लेवल की, तो एसआई की जो भर्ती है, पटवारी, जिलेदार, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक, तो इन सभी की भर्तियां हैं वो ग्रेजुएशन स्तर पर होगी, सीईटी के जरिए होगी। और इसके अलावा उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, तो ये 8 प्रकार की भर्तियां हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पर सीईटी के माध्यम से आयोजित करवाई जाएगी। इसके अलावा 12वीं जो स्तर की जो भर्तियां हैं वो 7 प्रकार की भर्तियां हैं, जिसमें वनपाल हो गया, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड द्वितीय, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड और जमादार ग्रेड, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में ये आप देख सकते हैं। कांस्टेबल, जी हाँ, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की भी वैकेंसी है, वो सीईटी एग्जाम के जरिए आयोजित करवाई जाएगी। तो ये 12th स्तर का है। 2 प्रकार के एग्जाम इसमें आयोजित करवाए जाएंगे। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो उसकी एग्जाम डेट संभावित दिसंबर माह, जी हाँ, दिसंबर 2022 में ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी का एग्जाम है वो संपन्न करवाया जाएगा। और इसके अलावा जो सीईटी का सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है वो फरवरी 2023 में आयोजित करवाया जा सकता है। तो एग्जाम डेट आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए हिंदी की अगर आपके पास मिश्रा पब्लिकेशन की जो बुक है हिंदी व्याकरण के लिए, ये बेस्ट बुक मेरे हिसाब से हो सकती है। मैं भी काफ़ी टाइम से इसको पढ़ रहा हूँ। इसमें सरल भाषा में दिया गया है, ज़्यादा इसमें डिटेल वगैरह नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जो ये एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को लेकर है। ये पूरा विस्तृत रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। सारे टॉपिक आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी हिंदी का सीईटी में जो भी सिलेबस रहेगा, जो भी सब्जेक्ट रहेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा राघव प्रकाश भी आप लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये बुक है तो मेरे हिसाब से आपको और किसी भी प्रकार की अन्य कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता मेरे हिसाब से आपको रहेगी। तो सीईटी के एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है वो हो सकती है मिश्रा पब्लिकेशन। इसके अलावा जो इंग्लिश की अगर बात की जाए, जी हाँ, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर जो आपका आएगा तो अरिहंत की आप बुक लेके आ सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए ये बेस्ट बुक है अरिहंत की। इसमें आपको हिंदी के माध्यम से भी आपको डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। हिंदी में भी दिया गया है, सरल भाषा में आपके समझने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अरिहंत वाली बुक है जो आप लेके आ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश ग्रामर अपना मजबूत करना है सीईटी एग्जाम के लिए। राजस्थान जीके डेफिनेटली आएगा, तो राजस्थान का आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सिखवाल पब्लिकेशन की है ये राजस्थान का वृहद इतिहास। जी हाँ, पूरा अगर आपको डिटेल में पढ़ने का शौक है, नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके माध्यम से अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। राजस्थान में सिखवाल पब्लिकेशन की ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिकली भी है और कहानियों के माध्यम से इसमें बेहतर तरीके से बताया गया है। तो ये सिखवाल पब्लिकेशन है। जो भी राजस्थान का सीईटी का जो सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग ही है। सारा राजवंश आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, इतिहास के प्रमुख स्रोत, सारे सिलेबस है वो इसमें बेहतर तरीके से दिए गए हैं। इसके अलावा ये बुक है वो अभी मार्केट में आई है, लक्ष्य राजस्थान। जी हाँ, खास बात इस बुक की यह है कि इसमें जो बजट के अनुसार, जी हाँ, नवीन बजट दिया गया है। आर्थिक समीक्षा जो नवीनतम है वो आप आंकड़े से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं राजस्थान जियोग्राफी में। तो आर्थिक समीक्षा, वन रिपोर्ट, पशु गणना, ये सारे ही नवीनतम आंकड़े हैं। थ्योरी वाली बुक है ये, ऑब्जेक्टिव वाली नहीं है। इसमें थ्योरी दी गई है, साथ ही साथ 2000 से अधिक प्रश्नों का इसमें संकलन भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसमें चैप्टर वाइज इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। खास बात यह है कि इसमें आपको राजस्थान की राज व्यवस्था भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो लक्ष्य की यह बुक है राजस्थान जीके के लिए, राजस्थान जियोग्राफी के लिए। तो इसमें सारे टॉपिक है वो आप कवर कर सकते हैं। ये थ्योरी वाइज है और साथ ही साथ इसमें जो आंकड़े हैं वो भी नवीनतम है। नवीनतम पशु गणना हो गई, जो ऊर्जा के आंकड़े हैं वो नवीनतम है। इसमें सिंचाई, कृषि के आंकड़े नवीनतम है। तो सारे ही आंकड़े इसमें नवीनतम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर, जी हाँ, कला एवं संस्कृति के लिए आप ये बुक लेके आ सकते हैं। सिखवाल पब्लिकेशन की बुक है, काफ़ी शानदार है। पूरी डिटेल वाइज इसमें आपको बताया गया है, जो आपको टॉपिक कवर करने हैं वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आप शॉर्ट नोट्स बना के बेहतर तरीके से सीईटी के एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं।
इसके अलावा ये बुक है, ये बुक आपको इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि इसमें अगर मान लो भारत विश्व का इतिहास भी अगर दिया गया है किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए तो ये यहाँ से आपको कवर कर सकते हैं। जी हाँ, राजस्थान के लिए नहीं है लेकिन भारत और विश्व के इतिहास की दृष्टि से ये बुक काफ़ी बेस्ट हो सकती है। जो दृष्टि पब्लिकेशन की आती है RS वाली, इसमें राजस्थान में अगर आपको देखने को मिल जाए तो कला एवं संस्कृति भारत की, राजस्थान की और राजस्थान का इतिहास, भारत और विश्व का इतिहास इसमें आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। पार्ट वाइज इसमें बनाया गया। आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, विश्व का इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, ये भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो ये बुक भी आप लेके आ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो भारत और विश्व का भूगोल, जी हाँ भारत और विश्व का भूगोल है, और पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जी हाँ इसका नया एडिशन लेके आइएगा जिसमें नए आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी बेहतर तरीके से इसमें समझाया गया है। भारत और विश्व का भूगोल अगर पूछा जाए CET के एग्जाम में तो आप इससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो ये बुक भी आप लेके आ सकते हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज अलग अलग मिल जाएंगे, पार्ट वाइज, जैसे भूगोल, पारिस्थितिकी, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, सारे ही टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बुक आपको जरूर लानी है। ये पुराना एडिशन है, नया आप अगर आया है तो आप लेके आ सकते हैं। वस्तुनिष्ठ जो लक्ष्य की बुक है 10,001 क्वेश्चन की, जी हाँ इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो ये वाली बुक है जो मेरे पास है इसमें आर्थिक समीक्षा है वो पुराना है, आंकड़े पुराने हैं। तो आप नया एडिशन है वो जरूर लेके आएगा। खास बात इस बुक की यह है कि इसमें जो व्याख्या है वो दी गई है। जी हाँ, क्वेश्चन के नीचे व्याख्या है, सारे ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो पीछे पूछे गए हैं वो भी, और जो बन सकते हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैथ की, जी हाँ मैथ के लिए अगर बात की जाए तो गणित, जी हाँ गणित के लिए आप माथुरिया पब्लिकेशन मेरे हिसाब से बेस्ट बुक हो सकती है। रामनिवास माथुरिया की ट्रिकी मैथ्स है, जो सारे ही लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए मैथ के लिए ये बेस्ट बुक है। इसमें आपको सारे टॉपिक है वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, जो CET के एग्जाम में आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल पर हो चाहे जो इसके अलावा 12वीं लेवल पर हो, सारे ही टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रीजनिंग की अगर दोस्तों बात की जाए तो माथुरिया पब्लिकेशन रीजनिंग ये मैं आपको प्रेफर करूंगा। इसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग है वो काफ़ी शानदार तरीके से बताई गई है। वर्बल और नॉन वर्बल जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे टॉपिक इसमें आपको कवर हो जाएंगे जो CET के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए अदर जीके, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूछा जा सकता है, अदर जीके में आप ये बुक लेके रख सकते हैं। बाकी ये सिलेबस पे डिपेंड करता है, जो CET का एग्ज़ाम आएगा उसका सिलेबस में क्या ऐड होगा क्या ऐड नहीं होगा। साइंस की अगर बात की जाए तो आप ये लेके आ सकते हैं। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें सामान्य विज्ञान भी दिया गया है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में इन दिनों आने लगे हैं। तो ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, इसमें आप नवीनतम जो पाठ्यक्रम पर आधारित ये पुस्तक है ये लेके आ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की अगर बात की जाए दोस्तों, कंप्यूटर भी ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिलेबस के ऊपर। कई बार ऐड कर देते हैं, कई बार हटा देते हैं कंप्यूटर का। तो ये लूसेंट पब्लिकेशन की बुक है कंप्यूटर की, जिसमें आपको सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो जैसा कि आपको बताया अदर जीके में भारत और विश्व का अगर जीके पूछा जाए तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, जैसा कि आप सभी को पता है। विश्व और भारत का इतिहास, मान लो अगर भारत का इतिहास किसी में पूछा जाए तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं दृष्टि पब्लिकेशन। संविधान की अगर बात की जाए, संविधान अगर ऐड होता है राजस्थान का तो डेफिनेटली ऐड होगा। इसके अलावा जो पूरा भारत का संविधान अगर ऐड होता है तो ये आप लेके आ सकते हैं। M लक्ष्मीकांत की ये बुक है संविधान की पूरी, इसमें सरल भाषा में संविधान है वो बताया गया है। तो दोस्तों ये थे जो CET एग्जाम के लिए कौन सी बुक आपको लेके आ सकते हैं, कौन सी बुक बेस्ट रहती है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपका और भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।